अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि आप 70-80 लाख रुपया एक साल में बासानी कमा सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन आती है और कुछ मेंटेनेंस आती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली एक तरीका बताता हूं कि जिससे आप 70-80 लाख रुपया एक साल का नहीं, आप 15 दिन में भी कमा सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मक्का में, मिना में, जहाँ पे हज करने के लिए आप लोग आते हैं और यहाँ पे रहते हैं मिना में। यहाँ पे मिना में ख़ैमे होते हैं। ये मेरे पीछे आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे एसी, जो कि यहाँ पे ख़ैमों के ऊपर लगे हुए हैं। जब हज करने के लिए आप लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे एसी प्रोवाइड किए जाते हैं उन लोगों को जो एक अच्छी खासी अमाउंट देते हैं हज पे यहाँ पे क़याम करने के लिए। तो इन एसी को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, इनका इलेक्ट्रिकल का पूरा सिस्टम क्या होता है, इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, हर चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह 2 वीडियो के अंदर कवर करूँगा, इसका इलेक्ट्रिकल पोर्शन भी और एसी से रिलेटेड भी। तो जो दोस्त यहाँ पे काम करने के लिए जिनको मौका मिल सकता है उनके लिए तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन जो लोगों को मौका नहीं भी यहाँ पे आने का मिलता काम करने का, वो भी अगर ये पूरी वीडियो दोनों देखेंगे तो आपके बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो हैं एसी के बारे में क्लियर होंगे। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो ये हज का काम शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को पता होना चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली एक बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हज का काम होता है ना, इसमें टोटल 5 दिन के लिए ये पूरा काम किया जाता है। सिर्फ 5 दिन हज के होते हैं, जिन 5 दिनों में यहाँ पे एसी चलते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात, ये 5 दिन से पहले आपके पास सिर्फ 10 दिन होते हैं ये एसी लगाने के लिए। यानी हज स्टार्ट होने से 10 दिन पहले ये परमिशन होती है काम स्टार्ट करने की। आप काम स्टार्ट करते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर जितना भी एसी आपने पकड़ा होता है वो आपने लगाना होता है। और ये एसी लगाने के बाद ये इस्तेमाल कितने दिन होते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए ये एसी इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैंने जो कैलकुलेशन निकाली हुई है कि अगर एक आदमी, एक सऊदी जो वहाँ पे हाजियों को ले कर आता है, वो अगर 1000 आदमी लेके आता है उनको हज कराने के लिए, तो 1000 आदमी के लिए आपको कितने एसी चाहिए होते हैं? आपको तकरीबन 200 एसी चाहिए होते हैं। और 200 एसी 2 टन वाले, ये कैलकुलेशन है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, तो ये ज़हन में रखें कि मैं जितनी भी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये 1000 हाजी हों, 1000 लोग हों वहाँ पे, उनके लिए 200 एसी लगाए जाएँ 2 टन वाले, उनकी कैलकुलेशन पूरी क्या बनेगी। तो इस कैलकुलेशन में सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि जो आदमी या जो सऊदी हाजियों को वहाँ पे ले के आता है हज कराने के लिए, वो एक हाजी से तकरीबन 10,000 रियाल लेता है। और जब वो 1000 हाजियों को बुला रहा है तो इसको 1000 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के आगे 6 ज़ीरो लगेंगे। इतने पैसे उसको मिलते हैं। अच्छा, इन आदमियों के लिए जब हमें 200 एसी लगाना पड़ता है तो हमें उस 200 एसी लगाने के बदले 40,000 से लेके 60,000 रियाल तक मिलते हैं। और अगर आप उसका इलेक्ट्रिकल का भी काम लेते हैं, जो कि लेना लाजमी है, उस इलेक्ट्रिकल के काम के लिए आपको तकरीबन 20 से 30,000 रियाल तक मिलेंगे। यानी ये जो पूरा काम होता है एसी को लगाना, उसको इलेक्ट्रिकल को भी पूरा तरतीब देना, ये तकरीबन आपका 60 से 80,000 रियाल के दरमियान आपको ये मिलते हैं पैसे। यानी सऊदी जो हाजियों को 1000 हाजियों को बुला के पैसे लेता है वो इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको जो एसी लगाने के मिलते हैं वो उसमें से बिल्कुल छोटी सी अमाउंट मिलती है। ये बात बताने का मकसद आपको ये है कि वो जितना बड़ा काम होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब क्या एक सऊदी इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है और अगर आपके एसी हज के 5 दिन वहाँ पे नहीं चलते,
या जो भी उसके कस्टमर हैं उनको वो मुतमईन नहीं होते, तो इसका नुकसान क्या होगा कि वो जो कस्टमर होते हैं वो डायरेक्टली उसकी जो वजारत होती है, मिनिस्ट्री होती है, उनको कंप्लेन करती है। जब वो कंप्लेन करती है तो वो मिनिस्ट्री वाले आके उस सऊदी को हज़ारों रियाल का जुर्माना करते हैं। अब आप ख़ुद सोचिए कि जब उसको आपके काम ठीक ना करने की वजह से उसको जुर्माना होगा तो क्या आपको वो पैसे देगा 60 या 80 हज़ार रियाल जितना बनता है? और अगर आप अच्छा काम करते हैं और वो सऊदी मुतमईन हो जाता है, उसके कस्टमर भी मुतमईन होते हैं तो क्या 5, 10, 15 हज़ार रियाल उसको आपको ज़्यादा देने में कोई मसला है? अच्छा, अगला पॉइंट इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी एसी टेक्नीशियन एसी का काम किया जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो आपके एसी को चलाने में मदद करता है। ऐसा नहीं होता कि आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं और एसी इलेक्ट्रिकल के काम को करने में मदद कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर कभी भी आपका एसी ख़राब हुआ है और आपने इलेक्ट्रिकल का काम उसका नहीं पकड़ा, इलेक्ट्रिकल का काम कोई और कर रहा है, आप सिर्फ एसी की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उस सूरत में जब आपका एसी बंद होगा तो वहाँ पे बैठा हुआ कस्टमर ये कभी भी नहीं सोचेगा कि ये इलेक्ट्रिकल वाले की गलती है। हमेशा हर आदमी यही वहाँ पे सोचेगा कि ये एसी वाले ने काम ठीक नहीं किया हुआ। इसलिए कोई भी दूसरी तरफ से जो चीज़ें एसी से कनेक्टेड हैं वो सब आपने अपने ज़िम्मे लेनी है। इसलिए आपने एसी का काम भी खुद करना है और इलेक्ट्रिकल का काम भी खुद करना है और उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है, क्योंकि एसी ना चलने की सूरत में हर आदमी ज़िम्मेदार आपको समझेगा, ना कि उस इलेक्ट्रिकल वाले को। तो ये बात इसमें अच्छी तरीके से आपने याद रखनी है कि दोनों काम आपने पकड़ने हैं इकट्ठे और फ़ायदा भी आपका इसी में ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको कोई आदमी या कोई सऊदी कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और आपको बुलाएगा तो उस टाइम आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने वहाँ पे जाके उस खेमे का साइज़, उसकी सब जगह और कितने एसी वहाँ पे लगाए जाने हैं, कितने हाजी वहाँ पे आने हैं, इस सब को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। कितने आदमी हैं वहाँ पे और कितनी औरतें हैं, औरतों के लिए कितने खैमे हैं अलहदा और मर्दों के लिए कितने खैमे हैं अलहदा। इन चीज़ों का आपने पहले से पता कर लेना ज़रूरी है जब कोई आपको आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाएगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने उस सऊदी के साथ इस काम का कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करना है। बहुत सी दुनिया जिनको पैसे नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता और बाद में इस बात का तयन नहीं हो सकता कि गलत काम होने की वजह से ज़िम्मेदारी किसकी है। अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको सामान नहीं प्रोवाइड करते टाइम पे या प्रॉपर सामान नहीं प्रोवाइड करते, और अक्सर ऐसा होता है कि लड़कों को काम नहीं आता, वो गलत काम करते हैं, वक्त पे काम को ख़त्म नहीं करते। इसलिए आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट लाजमी कराना है और बहुत अच्छी बात है अगर उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कराया जाए। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेन चीज़ें क्या लिखनी है? एक ये लिखना है कि जितना भी सामान यहाँ पे चाहिए होगा वो आपने प्रोवाइड करना है, उसकी क्वांटिटी और उसका टाइम जो है वो हमारे मुताबिक होना चाहिए, यानी वो डिलीवर आप टाइम पे करेंगे। और जितना, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमें 800 एम्पेयर का ब्रेकर चाहिए बिजली के, लेकिन वो आपको 800 एम्पेयर का नहीं प्रोवाइड करता, वो आपको 600 एम्पेयर का प्रोवाइड करता है, तो इससे तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है कि सामान आपने प्रोवाइड करना है, टाइम पे डिलीवर करना है और जो सामान आप बोलेंगे वो कंप्लीट डिलीवर करना है। उसके बाद उस साइड के ऊपर एसी को पहुंचाना, सामान का पहुंचाना, जो भी चीज़ हमें चाहिए उसको वहाँ तक पहुंचाना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद फिर पैसे किस तरह, आपने 40% पहले लेने हैं, 50% पहले लेने हैं, बाकी काम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद लेने हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है। अगली बात, आपने काम का तयन करना है कि आप एसी वहाँ तक पहुँचाएंगे, हम सिर्फ उनको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसको वहाँ से जब काम ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन आज ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से उनको जो गैस है उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद एसी उतार के नीचे ज़मीन तक रख देंगे, बाकी आप ख़ुद वहाँ से लेके जाएंगे। ये इस तरह की मेन चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी लिखवानी है काम स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट लिया कैसे जाता है, कहाँ से लिया जाता है, कितनी शक्लें इसकी होती हैं। अगर आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री से लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप किसी ठेकेदार से वो लेते हैं तो क्या तरीकाकार होगा, अगर एक आदमी ने ठेकेदार से लिया है और आप उसके आगे फिर डेली बेसिस पे या पूरा ठेका करते हैं और लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये भी एक अलहदा लंबा टॉपिक है, इस पर फिर कभी आपको डिटेल बताऊँगा।
अच्छा, तो अब जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वहाँ पे एसी लगाने के लिए, तो वहाँ पे जो खैमे मौजूद होते हैं उनकी शक्ल किस तरह की होती है, ये मैं कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पेपर पे आपको सही तरह समझाता हूँ कि वो किस तरह से होंगी। और जितने भी खैमे आपको मिलेंगे सब एक जैसे होंगे। अगर आपने ज़्यादा एसी ख़रीदे हैं तो भी एक खैमे की शक्ल एक जैसी ही होती है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सिर्फ साइज़ में उनका फ़र्क हो सकता है। तो ये खैमा आपके सामने मैंने रखा है, इसमें ये एक बड़ा कंप्लीट खैमा है। इसके अंदर ये छोटे छोटे खैमे होते हैं, यहाँ पे इनके साथ वॉशरूम होते हैं, यहाँ पे फिर छोटे छोटे खैमे होते हैं, इनके साथ ये वॉशरूम होते हैं, ये इसमें किचन होता है और ये इसका इलेक्ट्रिकल रूम होता है। पूरे खैमे की ये पिक्चर होती है। यहाँ पे एक डोर होता है बाहर जाने के लिए, बाहर रोड पे जाने के लिए, ये एक डोर है, दरवाज़ा है, और यहाँ पे ये एक दरवाज़ा होता है बाहर जाने के लिए। तो ये खैमा होता है। अब मैं जो आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ वो 1000 आदमी हैं जिन्होंने आके यहाँ पे रहना है और उनके लिए 200 एसी आपने लगाना है। अच्छा, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, ये मैंने खैमे इस तरह बना दिए, ये औरतों की साइड है, ये 4 खैमे औरतों के हैं और ये 4 खैमे मर्दों के हैं। अब होता क्या है कि हज के टाइम में ये मर्द लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, औरतें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकती। अगर किसी मर्द ने अपने घर वालों से मिलना है तो उस मर्द ने यहाँ से डोर से बाहर जाना है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, उस सिक्योरिटी गार्ड को बोलना है तो उसके फैमिली ने अंदर से वहाँ से आना है। यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ खाना देने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा उन्होंने बनाया होता है, लेकिन उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होती। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने इलेक्ट्रिकल पैनल्स को इस तरीके से लगाना होता है कि जब हज के टाइम पे वहाँ पे एसी में आपके मुश्किल हो तो आप सब कुछ यहाँ से ही कंट्रोल कर सको। आपको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होगी, उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है अगर वहाँ पे कोई एसी ख़राब है, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं करते, वो एकदम से कंप्लेन करते हैं। तो इन खैमों में ये मैंने 4 लाइन में खैमे बना दिए। मुमकिन है 2 इधर आगे हों, 2 पीछे हों, ऐसे हों, लेकिन यहाँ पे इतने ही खैमे होंगे। इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो साइड अलहदा होगी, ये साइड अलहदा होगी। हर एक खैमे में अब हमने जब ये कैलकुलेशन करनी है, हमें 200 एसी लगाना है, 200 एसी लगाना है। टोटल 1000 वहाँ पे हाजी है। 200 की कैलकुलेशन आपने किस तरह से करनी है, हर खैमे में आप 25 एसी लगेंगे। इस खैमे में 25 एसी लगेंगे, इसमें 25 लगेंगे, इसमें 25 लगेंगे, इसमें 25 लगेंगे। इसी तरह इन सब खैमों में भी, चारों खैमों में 25-25 एसी लगेंगे। तो आपका 100 एसी इस जगह पे लगेगा, 100 एसी इस जगह पे लगेगा। और दूसरी बात, इन सब एसियों की ड्रेन जो है वो यहाँ से एसी के साथ से नीचे निकल के सबको टी लगा के यहाँ पे एक ही लंबा पाइप डाल के सब एसी की एक एक पाइप नीचे उस पाइप के साथ आके जुड़ेगा और वो पाइप डायरेक्ट यहाँ पे वॉशरूम में आ जाएंगे। वॉशरूम में जितनी भी ड्रेनें हैं वो सब इकट्ठी होके एक पाइप के साथ यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह इन चारों खैमों के भी जो 100 एसी हैं उनकी ड्रेन इसी तरह नीचे आके, नीचे से ज़मीन के साथ एक मोटा पाइप डाल के यहाँ पे वॉशरूम के पास जो भी मेन होल होगा यहाँ पे ड्रेन आ जाएंगी। दूसरी बात, ये जो आपका किचन होता है ये हज शुरू होने से पहले एज अ स्टोर रूम यूज़ होता है। जब भी एसी आते हैं वो एसी यहाँ पे आके रखे जाते हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे आके उतार दिए जाते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमने 25-25 एसी लेके जाना है, यहाँ से 25-25 एसी ट्रॉलियों पे रख के या जिस तरह भी आपने वहाँ तक पहुँचाने हैं। लेकिन इसमें अकल वाला काम ये होता है कि जब आपके एसी आने हैं उस टाइम पे आप उस सऊदी से तय कर लें, उसको बोलें कि जब आप एसी यहाँ पे ऑफलोड करवाएं, एसी पहुँचें, तो उन आदमियों को बोलें कि हर खैमे के पास हमें 25-25 एसी पहुँचा दे। इससे आपका काम बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब अगली बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम आपने किस तरह स्टार्ट करना है। मैं अभी सिर्फ हर खैमे में 2 एसी लगा के आपको बताता हूँ। एक एसी आप यहाँ पे लगा लें, एक एसी आप यहाँ पे लगा लें। हर 2 एसी के लिए आपने जो वायर यूज़ करनी है वो 4 कोर वायर यूज़ करनी है। ऐसी वायर जिसके एक वायर के अंदर 4 तारें होती हैं, उसका साइज़ कम से कम जो है वो 6 mm होना चाहिए।
6 mm की वायर, 4 कोर वायर जिसमें 4 तारें हों वो यूज़ करनी है, और उस तार को यहाँ पे इस खैमे के ऊपर छत से आपने स्टार्ट करना है। छत के ऊपर एक कनेक्टर लगा देना जो वायर कनेक्टर होता है, वो यहाँ पे भी एक कनेक्टर, यहाँ पे भी एक कनेक्टर, ये छत के ऊपर आपने कनेक्टर छोड़ देना। अब जो वायर है वो यहाँ से आपने रन करनी है। वो 4 वायर होंगी, उसमें से एक का कलर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू और ब्राउन। ब्लू और ब्राउन 2 कलर होंगे, और दूसरे 2 होंगे ग्रीन और ब्लैक। अब ब्लू और ब्राउन आपने एक एसी के लिए यूज़ करना है कलर, और ग्रीन और ब्लैक जो है वो दूसरे एसी के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप ब्लैक और ब्राउन कलर की वायर जोड़ देंगे इस कनेक्टर के अंदर। अभी इस कनेक्टर के दूसरी साइड पे एसी के कनेक्शन हमने नहीं किए, वो जब हम एसी इंस्टॉल कर लेंगे उस टाइम उसकी जो मेन पावर होगी उसको यहाँ पे इस कनेक्टर में हम कनेक्ट कर देंगे। ब्लैक और ब्लू और ब्राउन आपने यहाँ पे कनेक्टर में अटैच कर देनी है, ग्रीन और ब्लैक आपने इस कनेक्टर में अटैच कर देनी है। अब ये एक जो केबल है आपकी जिसमें 4 वायरें हैं, 4 कोर वायर है, इसके एक तार आपने 2 एसी के लिए यूज़ करनी। ये तार यहाँ से रन करते करते इस खैमे के ऊपर आ जाएगी। इस खैमे के ऊपर कैसे आएगी, यहाँ पे आपने वो जो केबल ट्रंक होता है वो यहाँ पे लगा लेना है प्लास्टिक का, एक तारों को एक खैमे से दूसरे खैमे के ऊपर जंप करने के लिए। इस एक तार को यहाँ से जंप करके यहाँ ले आना है, इस खैमे के ऊपर से ये तार आके यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपने इन 1 2 3 4 खैमों के 4 अलहदा से पैनल लगाने हैं। 4 1 ये जो इलेक्ट्रिकल के ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल के पैनल हैं वो इन 25 एसीयों के लिए आपने अलहदा पैनल यहाँ पे लगाना है, इन 25 के लिए अलहदा पैनल यहाँ पे लगाना है, इनके लिए अलहदा लगाना है, इनके लिए अलहदा लगाना है। अब ये जो एक तार होगी इस खैमे की सारी तारें मिलके ये यहाँ पे इस पैनल में आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब ये हज स्टार्ट होगा उस टाइम ये यहाँ पे एक दीवार बना देंगे, ये दीवार बना देंगे ताकि कोई भी आदमी यहाँ से वहाँ नहीं जा सके। तो ये जो पैनल आपने लगाने हैं, ये पैनल आपने इस दीवार से इस साइड पे लगाने हैं, कभी भी इस दीवार से इस साइड पे नहीं लगाने। अगर आप ये पैनल इस साइड पे लगा देंगे तो जब हज के टाइम पे आपको मुश्किल बनेगी, आपको यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा जो कि इतना आसान नहीं है। इसलिए आपने यहाँ पे अलहदा पैनल लगाने हैं और हर एक खैमे का एक अलहदा पैनल लगाना है आपने। अच्छा, तो अब इस एक खैमे के लिए आपको तकरीबन 13 वायर जो हैं वो यहाँ से सारी रन करके या यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, या यहाँ से दूसरे खैमे के ऊपर जाके यहाँ से नीचे ला के इस पैनल में लाएंगे। 13 केबलें एक खैमे की यहाँ आएंगी, उनके साथ 25 ब्रेकर अलहदा लगेंगे और एक मेन ब्रेकर लगेगा। आगे मैं इसकी भी डिटेल आपको बताता हूँ कि ब्रेकर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है। और इसी तरह अब ये जो 4 खैमे हैं इनमें भी आपके 25-25 एसी लगेंगे, और सेम उसी तरह ही हर 2 एसी के लिए एक वायर रन करनी है। एक वायर की दो जो एक उस केबल के अंदर जो 2 वायर होंगी वो इस एक एसी के लिए होंगी, 2 वायर इस एक एसी के लिए होंगी। ऊपर कनेक्टर के साथ इनको कनेक्ट कर देना है क्योंकि अभी एसी इंस्टॉल हमने नहीं किए। ये भी यहाँ पे आके इनके भी अलहदा 4 पैनल इलेक्ट्रिकल पैनल लग जाएंगे। इस खैमे का ये, इसका ये, इसका ये और इस खैमे का ये, इस तरह सब ये अलहदा पैनल लग जाएंगे। हर एक पैनल के अंदर 25-25 ब्रेकर होंगे, हर एक एसी के अलहदा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये आपके सारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं, यहाँ से इन पैनल तक आ गए हैं। अब इन पैनल में से एक मोटी केबल, उसका साइज़ क्या होगा मैं आपको अभी आगे उसकी डिटेल बताता हूँ। इसकी केबल, इसकी मोटी केबल, इसकी मोटी केबल, इसकी मोटी केबल, ये 4 केबलें जिनमें 3 फेज़ होंगे और एक न्यूट्रल होगी। 3 फेज़ की एक केबल, 1 2 3 4 केबलें ये रन करते हुए आपने यहाँ खैमों के ऊपर से होते हुए
यहाँ से इन सब के ऊपर से होते हुए इलेक्ट्रिकल रूम तक पहुँचानी है। ये अब 4 केबलें आपकी 1 2 3 4 केबल यहाँ पे आ गई। इसी तरह 1 2 3 4 ये चारों केबलें भी आपने जो भी आपको रास्ता नज़र आता है उस रास्ते से लाते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम तक आपने पहुँचा देनी है। अब आपकी 4 केबल ये आ गई हैं इस रूम के अंदर और 1 2 3 4 केबल इन 4 पैनल्स की यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम में पहुँच गई हैं। अच्छा, तो ये अभी आपके जितने खैमे हैं इन सब एक एक खैमों के साथ इनका एक एक इलेक्ट्रिकल पैनल लग गया। इसी तरह इन चारों खैमों का यहाँ पे अलग-अलग एक एक पैनल लग गया और अब इन पैनल में से एक एक मोटी केबल चारों में से यहाँ इलेक्ट्रिकल रूम तक पहुँच गई और इन चारों इलेक्ट्रिकल केबल्स की भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स की केबलें चारों की यहाँ पे पहुँच गई। अब मैं आपको एक खैमा एग्ज़ाम्पल मिसाल लेके एक खैमे को एक इलेक्ट्रिकल इस पैनल के साथ किस तरह कनेक्ट करना है और किस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें, ये अब वो ये खैमा है और ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसकी साथ में तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ ये किस तरह का होता है, लेकिन पहले यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ। अब इसमें सबसे पहले आपने ये निकालना है कि आपके पास 25 एसी थे। आपके पास 25 एसी हैं तो जो एक एसी है वो कितने एम्पेयर लेता है, हम मिसाल ले लेते हैं एक एसी जो आपका वो 8 एम्पेयर लेता है। अगर एक एसी आपका 8 एम्पेयर लेता है तो 25 एसी आपके कितना एम्पेयर लेंगे, ये 25, इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये आपका आएगा 200 एम्पेयर। इसका मतलब ये हो गया कि पहली बात इस खैमे में जो ये 25 एसी हैं इनको चलाने के लिए आपको 200 एम्पेयर चाहिए। अच्छा, अब 200 एम्पेयर का मतलब क्या होता है, ये अब मेन पैनल है, इसका मेन ब्रेकर है पैनल में। अब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें 200 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें जो ब्रेकर लगाना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा 200, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ये आएगा 66.66। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ और बहुत गौर से समझने वाली है वो ये है कि जो 66.66 एम्पेयर होते हैं, क्योंकि टोटल इस 25 एसी को चलाने के लिए 200 एम्पेयर चाहिए, लेकिन ब्रेकर हमें 66.66 एम्पेयर का लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 66.66 एम्पेयर हैं, ये जो आपकी 3 वायर होती हैं ब्रेकर के नीचे मेन, ये तीनों वायर इस काबिल होती हैं कि एक के ऊपर 66.6 एम्पेयर का लोड डाला जा सके। यानी ये मुकम्मल 200 एम्पेयर नहीं होता, ये एक वायर के ऊपर 66 एम्पेयर हम लोड डाल सकते हैं, दूसरी वायर के ऊपर भी 66 डाल सकते हैं और तीसरी वायर के ऊपर भी 66 डाल सकते हैं। इस तरह ये ब्रेकर 66 एम्पेयर का जब हम लेंगे तो 66 एम्पेयर का मतलब ये है कि तीनों वायरों पे 66.6 का लोड डाला जा सकता है। तो अब अगली बात ये है कि इसकी शक्ल किस तरह होती है। ये जो ब्रेकर और पैनल होता है इसमें रेड, येलो और ब्लू इसी तरतीब से होता है। जो पीछे से बिजली आपकी आ रही होती है उसके कलर ऐसे ही होते हैं, पहला रेड होता है, दूसरा येलो होता है, तीसरा ब्लू होता है। अच्छा, जब ये यहाँ पे ब्रेकर लग जाते हैं, एक एक ब्रेकर लग जाता है। अब ये जो ब्रेकर है ये इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो पहला रेड होगा, यहाँ पे रेड लिखा होगा, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू, फिर उसके बाद रेड येलो ब्लू, फिर उसके बाद रेड येलो ब्लू, फिर उसके बाद रेड येलो ब्लू, फिर रेड येलो। इस तरह जितने भी पैनल होंगे उसके ऊपर रेड येलो ब्लू, इसी तरह जिस तरह यहाँ पे रेड येलो ब्लू है यहाँ पे भी लिखा होगा। इसका मतलब अब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये पहली रेड जो केबल है हमारी यहाँ से, इसके ऊपर आपका ये ब्रेकर पहला वाला कनेक्ट है। जो दूसरी आपकी येलो वायर है यहाँ पे, ये आपकी येलो जो वायर है ये ब्रेकर अंदर से आपकी येलो वायर के साथ कनेक्ट है। जो ब्लू वाला जो है, ब्लू वाली जो तीसरी आपकी वायर है ये आपका यहाँ पे ब्लू के साथ कनेक्ट है।
इसी तरह जो आगे फिर रेड है, रेड इस पहले के साथ कनेक्ट है, येलो वाला इस दूसरी येलो के साथ कनेक्ट है, और ब्लू वाला यहाँ से इस ब्लू के साथ कनेक्ट है। ये बात क्लियर होगी। अब तीसरी बात ये कि जब रेड के साथ ये एक एसी हमारा लगेगा, दूसरा रेड के साथ ये एसी है, तीसरा एसी हमारा इस रेड के साथ लगेगा। इस तरह जब 3 एसी हमारे फ़र्ज़ कर लें कि इस रेड के साथ हमने लगा दिए हैं और एक एसी 8 एम्पेयर लेता है, तो 8 3 24। जब हम यहाँ पे आके इसके एम्पेयर चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 एम्पेयर बताना चाहिए। इसी तरह जब ये येलो पे ये एक एसी हमने लगाया है, ये 2 एसी हमने लगाए हैं, येलो पे 2 एसी लगाए हैं, तो ये 8 2 16। तो इस येलो के ऊपर जब हम आके देखेंगे तो 16 एम्पेयर शो करने चाहिए। ये ब्लू है, ब्लू एक एसी इस ब्लू के साथ लगा है, ये दूसरा ब्लू इसके साथ लगा है, 2 एसी ब्लू के साथ लगे हैं, 8 2 16। इस वायर के ऊपर जब हम एम्पेयर मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे 16 एम्पेयर आने चाहिए। तो अगला स्टेप है कि जब खैमे में से 25 एसी की सारी वायरें यहाँ तक आपके पैनल तक आ जाएंगी। यहाँ पे एक एसी के लिए हमने पहले यूज़ की थी ब्लू और ब्राउन कलर यूज़ किया था, और दूसरे एसी के लिए यूज़ किया था ग्रीन और ब्लैक। तो ब्लू और ब्राउन में से फ़र्ज़ करें हम ब्लू को लाइन बना लेते हैं, तो ये एक वायर फ़र्ज़ करें, ये एक वायर आई है, ये एक वायर आई है, इसके अंदर टोटल 4 कोर वायर है, 4 कोर वायर है, इसमें ये 4 वायरें हैं। 4 वायरों में से एक ब्लू है, एक ब्राउन है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है। ब्लू को हम यहाँ पे दे देंगे इस ब्रेकर के साथ, और ब्लैक जो है ये हमारी यहाँ से ये जो न्यूट्रल की स्ट्रिप अलहदा बनी होती है यहाँ पे दे देंगे। इसी तरह ग्रीन और ब्लैक में से कोई भी एक वायर, फ़र्ज़ करें ग्रीन हमने यहाँ पे इस ब्रेकर के साथ लाइन में दे दी, और जो ब्लैक है वो इसी तरह यहाँ से होती हुई ये हमने न्यूट्रल में यहाँ पे दे देनी है, इस न्यूट्रल की स्ट्रिप पे ले आनी है। तो ये एक खैमे में एक वायर 4 कोर वायर किस तरह लगानी है ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दी है। इसी तरह बाकी जितनी भी वायर हैं वो सारी यहाँ पे ला के आपने पैनल में एक एक करके जोड़ते रहना है। अब इससे नेक्स्ट बात इसमें ये आपने याद रखनी है कि ये जो 66.66 एम्पेयर का हमें ब्रेकर चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमने 66.66 का नहीं लगाना है, इससे हमने 20 एम्पेयर ज़्यादा करने हैं। यानी 66.66 में हमने 20 एम्पेयर जो हैं वो प्लस करने हैं। ये हमने क्यों प्लस करने हैं? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमारे एसी नहीं चल रहे होते, इस पैनल के आसपास बहुत सी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें भी चल रही होंगी, मसलन लाइट्स चलानी होंगी, मसलन वहाँ पे वाटर हीटर होते हैं जो हज के टाइम पे हाजियों को चाय बनाने के लिए पानी दिया जाता है, जो कि एक एक हीटर आपका 12-12 एम्पेयर लेता है। इस तरह कुछ और चीज़ें भी आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती हैं यूज़ करने के लिए, इसलिए आपने एहतियातन कम अज़ कम 20 एम्पेयर यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो ये आपका टोटल तकरीबन बनता है 86। तो आप देख लें, आप 85 एम्पेयर का ब्रेकर आपको मिल जाए या 90 एम्पेयर का ब्रेकर हो, वो ब्रेकर आपने यहाँ पे इस एक पैनल के लिए यूज़ करना है, जिसमें आपके 25 एसी चलेंगे, प्लस आपकी कुछ और इलेक्ट्रिकल की चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वायर, ये जो 4 वायर हैं, इन वायर का साइज़ होगा 6 mm, जो एक वायर का साइज़ होगा वो 6 mm होगा। और ये 4 कोर वायर आपने 2 एसी, हर 2 एसी के लिए 4 कोर वायर इस्तेमाल करनी है। अब इसी तरह आपको अंदाज़ा हो गया कि ये जो 4 खैमे थे, इन चारों खैमों के जो पैनल थे, इन चारों पैनल्स में हमने 85 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ करना है। यहाँ पे भी 85, 85, 85। ये 85 एम्पेयर के 8 ब्रेकर आपने रिक्वेस्ट करने हैं। इनके साथ एक और बात कि यहाँ पे जो ब्रेकर लगते हैं, ये रेड, येलो, ब्राउन में, ये ब्रेकर तकरीबन 30 एम्पेयर के ब्रेकर आपने रिक्वेस्ट करने हैं
कि ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल आपको चाहिए, इस इलेक्ट्रिकल पैनल में एक ब्रेकर जो है वो 30 एम्पेयर का हो, यानी कि इसमें 25 एसी लगेंगे तो 25 ब्रेकर और प्लस 20 एम्पेयर दूसरे हैं, तकरीबन 26-27 ब्रेकर इस पूरे पैनल में चाहिए आपको, और हर एक ब्रेकर जो है वो 30 एम्पेयर का हो, और जो मेन ब्रेकर है वो उसका 85 एम्पेयर का होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आपने नंबरिंग कहाँ कहाँ पे करनी है काम करते हुए, नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप खैमे के ऊपर एसी, ये 25 एसी इस खैमे पे लगाए हैं, ऊपर एक एसी का कनेक्टर यहाँ पे है, एक का यहाँ पे है, एक का यहाँ पे है, ये 3 एसी आपने अंदर लगाए, कनेक्टर ऊपर है। यहाँ पे इनडोर के ऊपर आपने उसका नंबर देना है, नंबर 1। इनडोर के ऊपर आपने स्टिकर से या जिस भी चीज़ से नंबर 1 लिखना है। इसके बाद इसके खैमे के ऊपर जहाँ पे कनेक्टर आपने लगाया है वहाँ पे आपने नंबर 1 लिखना है। उसके बाद कनेक्टर के साथ आपने आउटडोर ऊपर लगाया है खैमे के ऊपर, उस आउटडोर के ऊपर आपने नंबर 1 लिखना है। उसके बाद इस कनेक्टर से जो वायर आप लेके आए हैं, जो आप ये वायर लेके आए हैं यहाँ से मेन पैनल तक, इसके यहाँ पे भी, यहाँ इस हिस्से में भी आपने नंबर 1 लिखना है, और यहाँ पे जहाँ पैनल के अंदर ये वायर आ रही है, इस वायर के ऊपर भी आपने एक स्टिकर लगाना है जिसके ऊपर नंबर 1 लिखा हो। इसके बाद इस ब्रेकर के ऊपर भी आपने नंबर 1 लिखना है। यानी यहाँ से खैमे से, अगर खैमे के अंदर से जब आप अगर किसी से फ़ोन पे पूछें कि कौन सा वाला एसी ख़राब है, तो वो आपको बताएंगे नंबर 1 एसी ख़राब है। अगर आपने उसके आउटडोर को चेक करना है क्या मुश्किल है, और खैमे के ऊपर जाना है, तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऊपर जाके देख लें कि नंबर 1 एसी कौन सा है। उसके बाद अगर उसकी वायर आपने ट्रेस करनी है, तो आपको वायर को देखते ही उसके ऊपर स्टिकर से पता लग जाए ये नंबर 1 वायर है। और यहाँ पे ब्रेकर अगर आपने उसका बंद करना है ताकि ब्रेकर को बंद करके उसका कोई काम किया जा सके, तो यहाँ पे ब्रेकर पे आते ही आपको पता लग जाए कि नंबर 1 एसी का की वायर कौन सी है जो यहाँ पे आ रही है, और उसका ब्रेकर कौन सा है जो यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ से इंडोर से लेके बाहर तक 1 2 3 4 और 5 जगह पे आपने नंबरिंग करनी है हर एसी के लिए। अच्छा, अब इन एक एक खैमों में 25 एसी थे, इसके लिए एक एक ब्रेकर में 85 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना था, ये तो आपको पता लग गया। अब इन सारे 8 खैमों के लिए यहाँ पे मेन इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर जो मेन ब्रेकर पैनल लगेंगे वो कितने एम्पेयर के चाहिए आपको, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, अब वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ये बताता हूँ कि इस इलेक्ट्रिकल पैनल से जब मेन केबल आएगी यहाँ तक, उसका साइज़ क्या होगा, केबल का साइज़ क्या होगा, और यहाँ पे कितने से पैनल लगेंगे और कितने कितने एम्पेयर के पैनल लगेंगे यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अब ये 8 खैमे जो हैं, 8 खैमों के लिए यहाँ पे हमें कितने का ब्रेकर चाहिए। इन 8 खैमों में एक खैमे में 25 एसी लगेंगे, जो कि पहले 25-25 सब में लगेंगे। 200 एसी हो गए, 200 एसी, एक एसी आपका 8 एम्पेयर लेता है, तो टोटल एसी आपके 1600 एम्पेयर लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बहुत सारे रखे होते हैं उन्होंने, क्योंकि खाना जो है वो सऊदी प्रोवाइड करता है सब लोगों को, तो तकरीबन 40 एम्पेयर का लोड उन फ्रिज के लिए आपको चाहिए। उसके बाद नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में कहीं बल्ब जलता है, कहीं वॉशरूम में बल्ब जलते हैं, इसके अंदर बल्ब जलते हैं, खैमों के अंदर मोबाइल चार्जिंग के लिए बिजली यूज़ होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सबके लिए तकरीबन 20 एम्पेयर कर दें। इसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो हर खैमे में वहाँ पे इस्तेमाल होती है वो वाटर हीटर होते हैं इलेक्ट्रिकल के। वो एक एक हीटर आपका 12-12 एम्पेयर लेता है, तकरीबन ये 120 एम्पेयर बनता है। तो ये टोटल आपके जो एम्पेयर बनते हैं ये बनते हैं 1780 एम्पेयर। आप इसको 1800 कंसिडर करें कि 1800 एम्पेयर आपका टोटल लोड होगा यहाँ पे। अब आपको 1800 के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकर चाहिए, जो कि आपने उस सऊदी को रिटर्न में देना है कि मुझे इतना ब्रेकर चाहिए। अच्छा, अब 1800 में आपको ब्रेकर कितने एम्पेयर का चाहिए, उसी तरह 1800 को आप डिवाइड कर दें 3 पे, तो ये आपको 600 एम्पेयर के ब्रेकर चाहिए।
ये अब 600 एम्पेयर का एक ब्रेकर आपको मिल जाए, 200 के 3 ब्रेकर मिल जाए, जिस तरह भी आपको वो दे, लेकिन टोटल लोड जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए इस पूरे खैमे के अंदर, मेन पावर सप्लाई वो 600 एम्पेयर की होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हर खैमे के लिए अलहदा हमने पैनल बनाया था, उस पैनल से लेके यहाँ तक जो केबल चाहिए उस केबल का साइज़ होना चाहिए एक केबल का 25 mm, 25 mm की केबल एक होनी चाहिए। तो ये 4 इसके 8 पैनल हैं टोटल। 8 पैनलों में आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वायर आपकी आएंगी 25 mm वाली। इसमें एक और बात का ख्याल रखना है, ये 25 mm वाली केबल एलुमिनियम की नहीं हो, ये कॉपर की केबल होनी चाहिए 25 mm की एक केबल। ये सारी 8 केबलें आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम तक पहुँचा देनी है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट बात ये है कि जो आपको मेन पावर यहाँ पे 600 एम्पेयर की सप्लाई दी जाएगी, 600 एम्पेयर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। वो सऊदी जो है आपके खैमे का ज़िम्मेदार, वो गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा, गवर्नमेंट उसको 600 एम्पेयर बिजली दे देगी। वो अब आपको 3 ब्रेकर दे, 200 एम्पेयर वाले या 600 वाला एक दे, जो भी दे उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से आपने आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है। अच्छा, तो अभी मैं आपको बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ कि यहाँ पे मसले क्या क्या असल में बनते हैं, जिनकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। मसला ये बनता है कि आपने ये पूरा इलेक्ट्रिकल काम अच्छे तरीके से कर लिया, आपको इसके लिए टोटल जो रिक्वायर्ड था वो 1800 एम्पेयर थे, जो कि आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दिए, आपने पूरा काम मुकम्मल कर दिया। अब होता क्या है कि हज के दरमियान में अक्सर क्या होता है कि जो खाना पकाने वाली कंपनी है वो अपनी कोई बड़ी मशीन ले आती है। जब मशीन लेके आती है तो पता लगता है कि वो मशीन जो है उसको चलाने के लिए आपको 40 एम्पेयर चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको पता लगता है कि यहाँ पे एक और कुछ मसला है, कुछ और चीज़ आई है, शावरमे की एक मशीन एक और आदमी ले आया, उसके लिए 15 एम्पेयर और चाहिए। अब आपको वहाँ पे जो सऊदी है वहाँ का आदमी बोलता है कि कुछ ना कुछ करो जिससे हमारा ये मसला हल हो जाए, ये मशीनें भी हम चला सकें। अच्छा, उसमें एक तो हल ये है कि आप उसको बोल दो कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, आपने जितना लोड दिया था उतना ही है। एक दूसरा तरीका होता है चीज़ों को हल करना। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद रखनी है, ये जितनी भी आपने बड़ी केबलें डालनी है ना, यहाँ से मोटी केबलें 25 एम्पेयर वाली, इन सब को आपने छाँव में लेके आना है, इनको धूप में नहीं लेके आना है। टेंट के ऊपर से लेके आना है तो इनके ऊपर केबल ट्रंक डालनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर आपने एक एसी लाजमी लगाओ। अगर एक एसी आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपने कोई वाटर कूलर या पंखे लेके यहाँ पे लगाने हैं, जो यहाँ पे जितने भी ब्रेकर मौजूद हैं उनको हवा लग रही हो, वो ठंडे हो रहे हों। और दूसरी बात, ये जो केबल है ये कॉपर की केबल होनी चाहिए और इनको ट्रंक के अंदर होना चाहिए ताकि ये ठंडी हो। अच्छा, इन सब चीज़ें करने के बाद अब आपने देखना है कि आपको 40 और 55 एम्पेयर आपको और चाहिए, जो कि आपके पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इस टाइम पे आके अब आपने अपने दिमाग से और होशियारी चालाकी से आपने इस पूरे जो है अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। इसका एक तरीका जो मैं करता होता था जब बहुत ज़्यादा मसला पीक पे बन जाता था, कि यहाँ पे जितने ब्रेकर लगे हुए एसी वाले, ये पैनल लगे हुए हैं एसी के, इसमें ब्रेकर लगे हुए, इसमें ब्रेकर लगे हुए, अब 55 यहाँ पे मेरा जो एक एसी होता है वो 8 एम्पेयर का है। तो अगर 7 एसी जो मेरे हैं ना वो इतने बिजली ले रहे हैं, तो अब मैं क्या करता था, मैं इनमें से 7 एसी बंद कर देता था, क्योंकि इस एक खैमे में 25 एसी लगे हुए थे। एक एसी यहाँ वाला बंद कर देता था, एक 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 यहाँ वाला। इसी तरह मुख्तलिफ खैमों में से एक 2 एसी बंद करके 7 एसी बंद कर देता था, क्योंकि पूरे खैमे में बाकी तो एसी चल रहे होते थे ना। तो जब तक इस एसी के नीचे वाला आदमी बैठा हुआ शोर नहीं था करता, उस वक्त तक मैं उसका एसी बंद रखता था।
और जैसे ही वो आदमी अगर शोर करना शुरू कर देता था तो मैं इसका एसी ऑन कर देता था, यहाँ से एक एसी जाके बंद कर देता था। तो इस तरह जब कोई मसले वाली बात बन जाए तो आपको इस तरह चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये तकरीबन मैंने इलेक्ट्रिकल से मुतल्लिक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगा या कमेंट में भी आंसर कर दूंगा। और इस साल जब मैं कांटेक्ट करूंगा तो वहाँ की प्रैक्टिकल तस्वीरें, वीडियो सब कुछ भी मैं आपको करके एक दफ़ा दिखाऊंगा। अच्छा, तो अब एसी लगाने के लिए ये अब एक खैमा, एक की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक खैमे में आपको 25 एसी यहाँ पे पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद सबसे पहले जो करना है, आपने इसके स्टैंड बनाने हैं। इसके स्टैंड जो छत पे बने होते हैं, ये आपको साथ पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं, इस तरह के स्टैंड। और ये स्टैंड बनाने के कुछ मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ख़ुद से ये रॉड जो हैं उनको ख़रीद लें और यहाँ पे इन खैमों वाली जगह पे ही एक वेल्डिंग मशीन ले लें, जो कि कुछ रियालों में, 40-50 रियाल में आपको किराए पे भी मिल जाती है। और एक उसका कटर ले लें, तो वो या आप ख़ुद बना लें या किसी लड़के को हायर कर लें, उसको यहाँ पे पूरा सामान मुहैया कर दें। रॉड तो वो आपको ये वाले स्टैंड बना के देता रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी वेल्डर को, किसी शॉप वाले को ये ठेका पूरा दे दें कि मुझे 200 एसी हैं तो 200 एसी के 200 स्टैंड मुझे बना दे। और ये स्टैंड हमेशा एसी के काम से अलहदा होते हैं। इसका जो सऊदी होता है वो अलहदा आपको पूरा पे करता है। अगर आप ख़ुद से ये बनाते हैं, रॉड लेके आते हैं, कोई वेल्डर पकड़ते हैं, उसको मशीन देते हैं, ख़ुद बनाते हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी बचत हो जाएगी। अच्छा, अब स्टैंड लगाने के बन जाने के बाद स्टैंड लगते कैसे हैं? ये खैमे की शक्ल इस तरह होती है ऊपर से, ये साथ आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो खैमे के ऊपर होता है, यहाँ पे ऑलरेडी ये बोल्ट लगे होते हैं। यहाँ पे फासले पे बोल्ट पहले से मौजूद हैं, जिनके साथ ये खैमे का कपड़ा लगा होता है। इन बोल्ट वाली जगह पे आपने यहाँ से ऊपर से उसका नट खोलना होता है और इस जगह पे स्टैंड को लगा देना होता है और ऊपर से यही बोल्ट दोबारा टाइट कर देने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले सिर्फ स्टैंड लगाने हैं, उसके बाद आपने आउटडोर जो है वो ऊपर इन स्टैंड के ऊपर रखने हैं। ये जो इसका कपड़ा होता है जो खैमे का, ये कमज़ोर नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई तेज़ धार स्टैंड का कोना या एसी का कोना लगने की वजह से ये फट सकता है। और अगर ये कभी फट जाएगा तो जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जिस सऊदी को उन्होंने ये खैमा अलॉट किया होगा उनको बहुत बड़ा जुर्माना करेंगे और वो सऊदी जो है वो फिर आपको बाद में जुर्माना करेगा। इसलिए आपने ये एहतियात करनी है। ये जो नट है यहाँ पे स्टैंड फंसा के इसके ऊपर यहाँ पे आउटडोर लग जाएगा, जिसमें आउटडोर के नीचे आपके 4 सुराख यहाँ पे टाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे खैमे में, और ये आउटडोर ऊपर रखना, जितना आपका एक फ्लोर का डिस्टेंस होता है ज़मीन से लेके छत तक एक फ्लोर का, उससे ये डिस्टेंस कम होता है। बआसानी जिस लड़के को, सबसे जो आसान तरीका है इसमें आउटडोर ऊपर रखने का वो यही होता है कि जो लड़के ख़ुद अकेले एसी को उठा के शोल्डर पे रख के ऊपर तक लेके जाते हैं, वो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर 2-2 लड़के या 4-4 लड़के मिल के यहाँ से ऊपर तक एसी पहुँचाएँ तो वो मुश्किल होती है। तो इस तरीके से पूरे आउटडोर, जितना 200 आउटडोर है, आपने पूरा का पूरा खैमे के ऊपर खैमे के ऊपर स्टैंड के ऊपर रख देना है। इस तरह आपके आउटडोर रख दिए। अब जो आपका इनडोर है, इनडोर का ये तरीका होता है कि ये आपके खैमों की जितनी साइडें होती हैं ना, इन साइडों पे दीवारें नहीं होती, ये साइडें खाली होती हैं। यहाँ पे हज के दिनों में जो सऊदी होते हैं वो यहाँ पे फिर जिप्सम के बोर्ड लगाते हैं। जिप्सम के बोर्ड, जो जिप्स होती है ना वाइट कलर की पाउडर, उसके बोर्ड बने होते हैं, वो यहाँ पे साइडों पे लगवाए जाते हैं। वो खुद ही, वो जो कैंप के मालिक होता है वो यहाँ पे लगा के देता है आपको। जब वो जिप्सम के बोर्ड लगा देते हैं तो फिर इसके अंदर यहाँ पे प्लेट लगाई जाती है जिप्सम के बोर्ड के साथ। और ये प्लेट बआसानी आपने ड्रिल मशीन्स लड़कों को ले देनी होती हैं, जो कि बैटरी पे चलने वाली ड्रिल मशीन होती हैं। उससे एक एक प्लेट के ऊपर 8-8, 10-10 स्क्रू, क्योंकि टाइट करके लगा। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आप स्क्रू लगा दें। एक और तरीका मेरे एक लड़के ने एक दफ़ा किया था कि जिसमें आप फिशर को उसमें डाल लें, छोटा सा सुराख करें स्क्रू ड्राइवर से, उसके अंदर फिशर डाल दें।
फिशर पीछे से बाहर निकल आएगा, लेकिन जब आप उसके अंदर स्क्रू टाइट करेंगे तो वो फिशर बाहर की तरफ से खुल जाएगा। खुलने की वजह से ये प्लेट अंदर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो एक ही दफ़ा आपने सारी प्लेटें, जो 200 प्लेटें आपने वो लगा लेनी है। प्लेटें लगाने के बाद जो यहाँ पे आपने होल करना है, वो होल के लिए आपने होल सॉ ले लेना है। होल सॉ 2 इंच वाला होल सॉ ले लेना है ड्रिल मशीन से। उसको आप 2-3 सेकंड के अंदर अंदर वो एक सुराख हुआ जाता है, क्योंकि जिप्सम बोर्ड बिल्कुल वो हल्का होता है। आराम से 2-2, 4-4 सेकंड में एक सुराख हो जाता है। पूरे सुराख करने के बाद आपने एक ही दफ़ा बाद में ये सारे इंडोर, जितने भी 200 इंडोर है, यहाँ पे इनके साथ लगा देने हैं। लगाने के बाद अब पाइप कनेक्ट करने हैं। पाइप उसी तरह आपने यहाँ पे आउटडोर से कनेक्ट कर देना, ऊपर से नीचे ला के ये इंडोर का पाइप पीछे की तरफ बाहर निकल रहा होगा, यहाँ पे आपने इंडोर उसको टाइट कर देने हैं, उसकी जो फ्लेयर नट हैं। और वायर भी यहाँ से इंडोर से आउटडोर तक यहाँ वायर जा रही होंगी। और जो आपके इंडोर के यूनिट की मेन पावर होगी, वो आपने पहले जब इलेक्ट्रिकल की वायरिंग की है तो आपने यहाँ पे ऊपर कनेक्टर छोड़ा था। कनेक्टर के ऊपर 2 वायर आपने लगा दी थी जो आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 2 वायर इंडोर की हैं वो अब यहाँ से ला के आपने इस इंडोर के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो इस तरीके से ये सारे आउटडोर, इंडोर और स्टैंड आपने इसके लगा लिए हैं, जो कि एक आम टेक्नीशियन जिसको थोड़ा बहुत भी काम आता है उसको मेरी ये बात बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। इसमें कुछ साइंस नहीं होती, कुछ इसमें मुश्किल चीज़ नहीं होती, बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। 2 लड़के बासानी 10 दिन में 200 AC ये कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ असल इसमें क्या काम होता है, जो 5 दिन ये AC चलने होते हैं, उस 5 दिन में कम से कम 1 लड़का या 2 लड़के। और सबसे बेहतर बात ये होती है कि जिस आदमी ने ये काम पकड़ा हो वो खुद वहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि वो खुद जिम्मेदार होगा, उसको एहसास होगा, वो हर टाइम AC के आसपास रहेगा। यहाँ पे रहते हुए उसने 2 आदमियों को डील करना है। एक जो ये खैमे का मालिक होगा, जिस पे उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, खाने वाले की भी टेंशन, कस्टमर की भी टेंशन, AC की भी टेंशन, इलेक्ट्रिकल की भी टेंशन, वो बहुत टेंशन में होगा। उसको मुतमईन रखना और उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि मेरे होते हुए AC और इलेक्ट्रिकल का कोई मसला भी नहीं आएगा। दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जितने उनके कस्टमर होंगे उन सब कस्टमर को खुद से डील करने की कोशिश करना। उनका कोई भी मसला बनता है, AC ख़राब है, इलेक्ट्रिकल ख़राब है, आप आगे बढ़ के उससे माजरत करें, उसको बातों में लगाएं, उसको कुछ ना कुछ उससे उसको ज़हनी तौर पे मुतमईन करें, ताकि वो AC या इलेक्ट्रिकल के बारे में कोई भी कंप्लेन लेके जो आपके खैमे का ऑनर सऊदी है उसके पास वो ना जाए। इस बात का जिम्मेदारी का एहसास रखना और ज़िम्मेदारी के साथ ये सारा काम करना ये ज़रूरी है। अच्छा, इस पूरे काम में एक और बात क्या होती है, जब आखिरी 5-6 दिन रह जाते हैं हज के स्टार्ट होने में, तो पीछे से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तकरीबन 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ से आपको पैदल आना पड़ता है। इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि जब जिस लड़कों के ज़िम्मे आपने ये काम लगाना है, वो लड़के यहाँ पे ही रहें, यहाँ पे ही सोएं, यहाँ पे ही खाना खाएं, उनको वापस अपने कमरे में या अपने घर में कहीं और ना जाना पड़े। अगर वो कहीं जाएंगे तो वो रास्ते कब बंद हो जाते हैं, कब वहाँ पे आना मना कर दिया जाता है, इसका कुछ पता नहीं होता। और अगर उस टाइम पे आप जाएंगे तो आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक इन खैमों तक पहुँचना पड़ता है। और एक और बात कि ये जब काम 5 दिन हज का शुरू हो जाता है, इस टाइम पे स्पेयर पार्ट्स आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है। ना सऊदी की ज़िम्मेदारी होती है, ना किसी और की ज़िम्मेदारी होती है। मसलन AC आपके पुराने हैं, इनमें कॉन्टैक्टर ख़राब हो सकता है, इनमें पाइप की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्लेयर नट की ज़रूरत पड़ सकती है, कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एक आध इंडोर, एक आध आउटडोर, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आपने अपने पास यहाँ पर रखनी है, ताकि 5 दिन में गैस आपकी जो रेफ्रिजरेंट है 410, R22, जो भी गैसें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उनके कम से कम 5-5 सिलेंडर, 6-6 सिलेंडर आपने पहले से यहाँ पे रखने हैं, ताकि उन 5 दिनों में जो भी कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़े, एकदम से कोई पाइप टूट जाए। अक्सर क्या होता है, वहाँ पे कस्टमर हैं, वो कुछ दीवार उस AC के पाइप के साथ कुछ लटका देते हैं, वो पाइप एकदम टूट जाता है, तो उस सूरत में एक्स्ट्रा थोड़ा सा पाइप, फ्लेयर नट, उसके ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आपके पास 5 दिन मौजूद होनी चाहिए, ताकि कोई भी मसला आने की सूरत में आपके पास हर चीज़, आपके टूल,
फ्लेयरिंग टूल आपका या वेल्डिंग का सेट तक आपके पास होना चाहिए, ताकि उन 5 दिनों में आपको कोई भी मसला बने तो आपको बाहर से चीज़ कोई भी मुहैया नहीं कर सकेगा, वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। तो ये आपने पहले से सब कुछ अरेंज करके रखना है वहाँ पे। और ये जो 5 दिन आप वहाँ पे रहेंगे, आप एक लड़का वहाँ पे रहता है या 2 लड़के रहते हैं, इसके भी सऊदी आपको काम के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ये भी आप उससे शुरू में कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हैं कि 2000 रियाल, 3000 रियाल, 1500 रियाल एक लड़के की सैलरी देनी पड़ेगी जो लड़का हज के दिनों में यहाँ पे 5 दिन रहेगा। अच्छा, तो अब ये एसी पूरे इंस्टॉल होने के बाद 5 दिन हज के गुजर जाते हैं। 5 दिन गुजरने के बाद जैसे ही वहाँ से जो हाजी लोग सब होते हैं वो निकलते हैं, आपने उसी टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर अपने सब एसी चला के उनकी रेफ्रिजरेंट को रिस्टोर करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम के अंदर अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पीछे से हुकूमत की तरफ से बंद कर दी जाती है। और दूसरी बात, उसके बाद अपने इंडोर और आउटडोर उतारने के बाद उनको प्लास्टिक से उनको रैप करना है। रैप करने के बाद जो भी आपने उस सऊदी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर नीचे रखने तक का किया हुआ है नीचे उतार देने हैं, अगर बाय ट्रक तक लोड करने तक का कहा हुआ है तो ट्रक तक लोड करने तक। और अभी भी आपने जाना नहीं है, जब तक ट्रक नहीं आ जाता, वो 1 दिन लगे वो 2 दिन लगे, जब ट्रक आ जाता है सब एसी उसमें लोड हो जाते हैं, उसके बाद आपने जाना है। यहाँ पे सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूँगा, कुछ अर्सा पहले मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, उसने कहा कि आप लोग जो होते हो आप लोग खुद बहुत इतने इतने पैसे कमाते हो और हम मज़दूरों को आप लोग थोड़ा थोड़ा देते हो। तो मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा यार आप इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, लेकिन आप आ जाओ यहाँ पे, आपको मेरे पास बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट संभाल लो। आप बोल रहे हो कि मुझे सारा काम आता है, आप ये सारा काम संभाल लो, संभालने के बाद आप मेरे से आधे पैसे ले लेना जो कि लाखों रियाल बनेंगे। अच्छा, तो अब वो क्या, वो वहाँ से भाग गया, फिर उसने आगे से मेरे से ज़्यादा थोड़ी सी बहस की, फिर निकल गया। तो मैं उसको ये बताना चाह रहा था कि यार ये पैसे काम करने के नहीं होते। एक मज़दूर जो होता है वो 24 घंटे भी काम करता है तो उसको बदले लाखों रुपए नहीं दी जाती तनख्वाह, लाखों रुपए उसको नहीं दिए जाते। मज़दूर को अपने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने जो ज़िंदगी में मारें खाई होती हैं, तजुर्बे हासिल किए होते हैं, उसके बाद जो हम यहाँ पे ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये एसी सही तरह नहीं लगता है, कोई मसला निकलता है तो हमें ये भी पैसे नहीं मिलेंगे और इसके अलावा भी हमें बहुत बड़े बड़े जुर्माने देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो पैसे कमाए जाते हैं वो ज़िम्मेदारी के और आपके तजुर्बे के, आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, किन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी है और अब आपका माइंड सेट क्या है, उसके पैसे कमाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।